हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। होली भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष स्थान है और हर त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा छुपी होती है। होली, जिसे रंगों का पर्व कहा जाता है, उससे पहले होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। यह परंपरा असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। होलिका दहन से जुड़ी कथा अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें भक्त प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार की कहानी है। यह कथा न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि जीवन के गुण संदेश भी देती है। हिरण्यकश्यप का जन्म और वरदान। होलिका दहन की कथा शुरू होती है हिरण्यकश्यप और उनके भाई हिरण्याक्ष से। ये दोनों महाशक्तिशाली असुर थे, जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों पर आतंक मचाया हुआ था। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने मांगा, वह न दिन में मरे, न रात में, न आकाश में मरे, न पृथ्वी पर, न मनुष्य से मरे, न जानवर से, न घर के अंदर मरे, न बाहर, न किसी अस्त्र से मरे, न शस्त्र से। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी और निर्दयी बन गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में उसकी पूजा होनी चाहिए। भक्त प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भी उसे ही ईश्वर माने, लेकिन प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति इतनी गहरी थी कि बाल्यावस्था में ही उसने भगवान विष्णु के नाम का जाप करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप को जब यह पता चला तो उसे क्रोध आया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने अपने ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ा। हिरण्यकश्यप का क्रोध और प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बार बार चेतावनी दी, लेकिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से पीछे नहीं हटा तो हिरण्यकश्यप ने उसे खत्म करने का निर्णय लिया। प्रहलाद को मारने के प्रयास, सांपों के हवाले करना। प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच डाल दिया गया, लेकिन वे उसे काट नहीं पाए। पर्वत से गिराना। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिराया गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना। विशाल हाथियों से उसे कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी उसके पास आकर शांत हो गए। जहर देना। उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन विष भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। अग्नि में जलाना। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता ली। होलिका का वरदान जो ब्रह्मा जी ने उनको दी थी, वह अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद का अंत हो सके। होलिका ने अपने भाई के आदेश का पालन किया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और आग में बैठ गई। लेकिन होलिका भूल गई कि उसका वरदान तभी तक था जब तक वह उसका गलत उपयोग न करे। जैसे ही उसने इस वरदान का दुरुपयोग किया, उसका अंत निश्चित हो गया। प्रहलाद की भक्ति और होलिका का अंत। अग्नि में बैठते समय भी प्रहलाद ने अपने भगवान विष्णु का नाम जपना नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति और सच्चाई ने उसे अग्नि से सुरक्षित रखा, जबकि होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। यह घटना दर्शाती है कि भक्ति और सच्चाई के सामने अधर्म और अन्याय टिक नहीं सकता। होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया, लेकिन तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। वह न मानव थे न पशु। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात को हिरण्यकश्यप को पकड़ा। उसे घर के दरवाजे न अंदर न बाहर पर लेकर आए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद न धरती न आकाश में उठाया। उसे नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से चीर डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत किया। होलिका दहन उस घटना का प्रतीक है जब बुराई, होलिका का अंत हुआ, और सच्चाई, प्रहलाद की जीत हुई। तभी से हर साल होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की प्रक्रिया लकड़ियां इकट्ठा करना। गांव शहर में लोग एक स्थान पर लकड़ियां और उपले इकट्ठा करते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने से पहले उस स्थान की पूजा होती है। रात में मुहूर्त देखकर होलिका दहन किया जाता है। लोग उस अग्नि की 7 परिक्रमा करते हैं
और बुरी शक्तियों के नाश की कामना करते हैं। होलिका दहन के बाद बुराई का अंत मानकर अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होलिका दहन का महत्व अधर्म पर धर्म की जीत। यह परंपरा सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अहंकार का अंत। चाहे अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत निश्चित है। बुराई से मुक्ति। होलिका दहन बुरे विचारों और कर्मों से मुक्ति का प्रतीक है। प्रकृति का संदेश। होलिका दहन से नई फसल और नवजीवन की शुरुआत मानी जाती है। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक है। यह सिखाता है कि सत्य, भक्ति और धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। इसलिए जब भी हम होलिका दहन करते हैं तो न केवल बुराई का अंत करते हैं, बल्कि अपने भीतर के नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या और द्वेष को भी जलाते हैं। यही असली होलिका दहन है जो जीवन को सच्चाई, प्रेम और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।